नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला 15 मार्च का दिन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, कैरियर आपका कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगाकर देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी पता हो सके। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं मेरे जो दर्शक हैं उन सभी को गुलाब का फूल भेंट कर रहा हूं और आशा करता हूं कि उनको आने वाला समय जो है बहुत ही उनके लिए शुभ रहे, उनके मंगलमय रहे और ऊंचाइयों को, उन्नति को वो छूते रहें। मेरे मित्रों, जिन दर्शकों का 15 मार्च को जन्मदिन है उनके लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूं और मेरी तरफ से, मेरे टीम की तरफ से पूरी उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। साथ ही ये प्रार्थना करता हूं भगवान से कि उनका आने वाला जो वर्ष है, जो 15 मार्च से उनको लागू होगा, उसमें उनको सफलता प्राप्त हो, वो जीवन की नई ऊंचाइयों को छुएं, खुशियों की प्राप्ति हो। साथ ही जिन दर्शकों के 15 मार्च को वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि उनके वैवाहिक जीवन बहुत ही मंगलमय रहे। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी ये दे रहा हूं कि 15 मार्च का जो दिन आपका आ रहा है वो पंचांग के हिसाब से क्या दिन है, उसमें क्या तिथि है, उस समय क्या आपको सूर्योदय का, सूर्यास्त का समय रहेगा, चंद्रमा और बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है, जिससे आपके विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रभाव आपके पड़ेंगे, आपको इसमें पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी। तो मेरे मित्रों, पंचांग के हिसाब से यह जो 15 मार्च का दिन है, इसमें कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो कि 2:33 तक दोपहर में रहेगी। नक्षत्र की अगर हम बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 8:45 तक है, उसके बाद में हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें हम तो गंड योग दोपहर में 1:59 तक रहेगा, इसके बाद में वृद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय प्रातः 6:39 को होगा और सूर्यास्त जो है 6:32 को होगा। मेरे मित्रों, राहु काल का समय 9:37 से 11:06 तक होगा और राहु काल में ये माना जाता है कि इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य को इस समय में करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर में 12 बजे से 12:48 तक रहेगा और इस समय में अगर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है और हमें स्थायित्व की ओर अग्रसर करता है। मेरे मित्रों, सूर्य और बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है वो आपको अब बता रहा हूँ। तो सूर्य जो ग्रह हैं वो 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं, तो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। यहाँ मीन राशि में बुध, राहु और शुक्र ये तीनों पहले से ही मौजूद हैं और ये चतुर्ग्रही योग बन गया है। इस चतुर्ग्रही योग में आपको सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र मिलकर शुक्र आदित्य योग बना रहे हैं। ये दोनों आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेंगे, बहुत ही आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाले रहेंगे। साथ ही थोड़ा आपको सचेत भी रहना होगा, क्योंकि सूर्य और राहु मिलकर शापित योग भी बना रहे हैं। मेरे मित्रों, चंद्रमा जो है वो 15 मार्च को कन्या राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में स्थित हैं और मंगल जो है वो मिथुन राशि में स्थित हैं। तो केतु जो है वो अभी आपके कन्या राशि में स्थित हैं। मेरे मित्रों, आपको कैरियर के हिसाब से 15 मार्च का दिन कैसा रहेगा, तो आपको ये बता देता हूँ कि शनि अभी जो कुंभ राशि में स्थित हैं और कुंभ राशि में स्थित होने के कारण ये आपके कैरियर में स्थिरता लेकर आएंगे, कैरियर में आपके डिसिप्लिन लेकर आएंगे। साथ ही आप जो अभी तक कोई भी इंटरव्यू आप दे रहे थे उसमें आप सफल नहीं हो रहे थे, अब आपको सक्सेस मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं।
नौकरी के लिए जो आप ट्राई कर रहे थे, आप बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आप परेशान हो रहे थे, उस परेशानी से अब आपको निजात मिल जाएगी। उस परेशानी से इस समय में आपके लिए यह बहुत ही शुभ समय जो आ रहा है, आपके नौकरी के पूरे पूरे योग बन रहे हैं और आपको सफलता प्राप्त होगी। कोशिश आप खूब कर रहे थे, पर कोशिश करने के बाद में भी जो आपको सफलता नहीं मिल रही थी, पर अब आपको उस सफलता का जो मेहनत आपने करी है उसका आपको परिणाम मिल जाएगा। उस सफलता का अब आपको जो स्वाद चखने को मिल जाएगा। मेरे मित्रों, आपके लिए यह जो आपने मेहनत करी है, जो आप समर्पण अपने कार्य के प्रति आप जो दर्शक जो कार्य कर रहे हैं उसमें उनको जो मेहनत उन्होंने करी है अभी तक, या जो समर्पण से उन्होंने कार्य किया है, जो धैर्य से कार्य किया है, पर उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, किसी भी कारण से उनका प्रमोशन रुका हुआ था, चाहे उनके बॉस से नहीं बन रही थी या कोई उनके प्रति शिकायत कोई आ गई थी, उससे उनका प्रमोशन रुका हुआ था, पर अब ऐसा समय आ रहा है कि आपके प्रमोशन होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। इस समय आपका कार्यभार बहुत ही बढ़ जाएगा और इस कार्यभार बढ़ने से जो आपका ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, वर्क प्रेशर जो आपके ऊपर बढ़ेगा, इससे आपको तनाव हो सकता है, आपको जो है कोई भी पेन हो सकता है, आपके सिर में दर्द हो सकता है, थकान की अनुभूति हो सकती है। इसीलिए आप जब भी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट करके कार्य करेंगे तो आपको सही रहेगा। और आप अपने तनाव से बचने के लिए, थकान से बचने के लिए अगर मेडिटेशन का आप सहारा लेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आपका कैरियर ऊंचाई पर बढ़ता चला जाएगा। मेरे मित्रों, जो मेरे दर्शक व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए ये जो सूर्य, बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग जो है, ये त्रिग्रही योग व्यवसाय में नए नए अवसरों की प्राप्ति कराएगा। विशेषकर जो आप अगर दर्शक कला के क्षेत्र में आर्ट से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, फैशन से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं या फैशन इंडस्ट्री में आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप कार्य कर रहे हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आपको यह समय बहुत ही लाभकारी रहेगा और आपके लिए यह जो समय आ रहा है ये आपको आगे आपके व्यापार में बहुत ही प्रगति करा देगा। मेरे मित्रों, इस समय निवेश के लिए भी आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा, पर आपको सूर्य और राहु के जो संयोग बना हुआ है, जो शापित योग बना हुआ है, इससे आपको बचने के लिए जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन को लेने से पहले आप पूरी सलाह लेकर, सोचकर, समझकर, डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर अगर आप कोई भी साइन करेंगे, एक्सपर्ट से सलाह लेकर आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह समय कैसा रहेगा, तो ये बता देता हूँ कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए इस समय आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हड्डियों की कोई भी दर्द की समस्या हो सकती है, हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या खड़ी हो सकती है। साथ ही अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी बहुत दिनों से चल रही थी, आप बहुत दिनों से स्वास्थ्य के प्रति परेशान हो रहे थे, तो यह जो अब समय आ रहा है वो समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको जैसे जो पैरों में आपके दर्द हो रहा था या पैरों में जो आपके दर्द की शिकायत आ रही थी, जैसे आप वर्क जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा खड़े रहने से आपके पाँव में दर्द होने लग गया या आपके जॉइंट में पेन होने लग गया, वो अब आपको इस जो समय में धीरे धीरे रिलैक्स फील करते रहेंगे और आपको यह समय जो है आपकी बीमारियों से आपको राहत देगा। मेरे मित्रों, इस समय आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, तो प्रेम जीवन की दृष्टि से आपके लिए जो ये समय आ रहा है, शुक्र देव क्योंकि मीन राशि में स्थित हैं और मीन राशि में स्थित होने के कारण ये आपके जो प्रेम जीवन में बहुत ही मधुरता लेकर आएंगे। इस समय आपके जो प्रेम साथी हैं उनसे आपकी जो किसी भी बात पर आपके
छोटी छोटी बातों पर भी आपके जो लड़ाई झगड़े हो जाते थे या छोटी छोटी बातें ही बड़े विवाद का रूप ले लेती थी, वो अब आपको दूर होता हुआ दिखाई देगा। और आपका जो प्रेम जीवन है उसमें आपको आपके संबंधों में बहुत ही मजबूती होती हुई दिखाई देगी। मेरे मित्रों, यह सप्ताह आपके जो प्रेम जीवन के साथी हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनको आप महत्व देंगे, उनको आप एक दूसरे जो है सलाह देकर उनकी प्रगति में भी सहायक बनेंगे। मित्रों, वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपको यह सप्ताह आपको यह जो 15 मार्च का दिन आ रहा है वो दिन कैसा रहेगा, तो यह आपको बता देता हूँ कि वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। इस समय में आपके संबंधों में बहुत ही मजबूती आएगी, आपके संबंधों में इस समय में बहुत ही सहयोग बनेगा। जो अभी तक आपके बात बात पर कुछ जो है झगड़े हो जाते थे या आप एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे थे, वो अब आपको सहयोग की भावना आपके अंदर होती हुई दिखाई देगी। आप जो एक दूसरे की सलाह भी नहीं ले रहे थे, वो इस समय आप एक दूसरे की सलाह लेंगे और अपने जीवन रूपी जो गाड़ी है, वो जो दो पहियों पर चलती है, वो आपके पति पत्नी के जो दो पहिए हैं उनमें आपको चलती हुई रहेगी और आपको आपके जो गाड़ी है वो बहुत ही अच्छे रूप से चलती हुई दिखाई देगी। मेरे मित्रों, यह समय जो है वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। इस समय में आप अपने कहीं भी घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। आप छोटी कोई यात्रा भी कर सकते हैं घूमने जाने के लिए, और उस घूमने जाने का आपका जो प्लान होगा कि आप दोनों के मध्य में सामंजस्य बने, आप दोनों के मध्य में मधुरता आए, उसमें आप सफल भी होंगे। मित्रों, जो मेरे दर्शक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्र हैं, उनके लिए यह समय कैसा रहेगा, तो आपको बता देता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति की जो वृषभ राशि में उपस्थिति है, वो आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति का संकेत दे रही है। इस समय में अगर आप कोई भी उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं, या आप दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, या आप विदेश में जाकर हायर स्टडीज करना चाह रहे हैं, तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आपके लिए यह समय जो है बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। इस समय में आपके जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको जो अभी तक चिंता बनी रहती थी कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, आपका जो मन जो है वो इसी चीज़ में घुलता रहता था, तो आपको बता देता हूँ कि अब आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। आप पढ़ाई करके एग्ज़ाम में जो है अच्छे नंबरों से पास होने के पूरे पूरे योग बन गए हैं, पर आपको मेहनत बराबर करनी होगी। आप ये सोचें कि बिना मेहनत के या बिना पढ़ाई के आप पास हो जाएं, तो वो किसी भी हालत में जो है संभव नहीं होता है। मेरे मित्रों, आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है और आपके ऊपर कोई भी कर्जा हो रहा है, तो इस समय आपको बहुत ही थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। नए ऋण को लेने से तो आपको बिल्कुल ही बचना होगा और पुराने ऋण को भी आपको जो है भुगतान करने का सोचना होगा, क्योंकि आपको जो आप काम कर रहे हैं, नौकरी में भी आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग बने हुए हैं, व्यापार में भी आपके एक्स्ट्रा इनकम के योग बने हुए हैं। तो ऐसे में आपको जो एक्स्ट्रा इनकम जो आ रही है, उस इनकम को आप अपने लोन के पेमेंट करने के लिए उपयोग में लेंगे, तो आपको आपके कर्ज के बोझ से छुटकारा मिलेगा और आपको आपका जीवन जो है वो अच्छी तरह व्यतीत होता रहेगा। कर्जदार आपको परेशान नहीं करेंगे। मेरे मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपके जो शत्रु हैं उनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आपके जो मकर राशि वाले दर्शक होते हैं, मकर राशि वाले जो जातक होते हैं, उनके लिए सामने से कोई भी शत्रुता नहीं रखता है। सामने से उनको शत्रुता रखने का उनका कोई भी आदमी कोई भी प्रयास नहीं कर पाता, क्योंकि आपके राशि पर शत्रुहंता योग बना हुआ रहता है। पर आपके पीठ पीछे के शत्रु बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये आपके गुप्त शत्रु कहलाते हैं, जो आपको पीठ पीछे से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कार्यस्थल पर जो कुछ जैसे ईर्ष्यालु जो आपसे होते हैं, ईर्ष्यालु जो व्यक्ति हैं या ईर्ष्यालु जो आपके सहकर्मी हैं, वो आपकी आप थोड़ी सी भी गलती को पकड़कर आपके बॉस को, आपके सीनियर्स को
बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर उसको बताने की कोशिश करते हैं और ये आपको जो है नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी कदम तक गिर सकते हैं। चाहे आपकी झूठी ही कहानी उनको बनानी पड़े, पर वो आपकी झूठी कहानी को भी बनाकर आपके बॉस को आपके विरुद्ध भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये चेतावनी है कि आप अपने इर्द गिर्द पूरी जानकारी करके ही आप काम करते रहें, इर्द गिर्द पूरा ध्यान रखें। आपके इधर उधर कोई भी व्यक्ति आपकी जो है किसी भी तरह की कोई भी आपसे गलती नहीं हो, ऐसा आप ध्यान रखें। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि किसी से आप कोई भी ऑफिस में आप राजनीति से दूर रहें, किसी तरह की राजनीति में ऑफिस में आप नहीं पड़ें। मेरे मित्रों, वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपके लिए यह जो समय आ रहा है वो शुक्र की मीन राशि में उपस्थिति से आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही सुखमय रहेगा, बहुत ही संतोष लेकर आएगा। और पति पत्नी के बीच में जो ये आपके अभी तक समझ नहीं हो रही थी या पति पत्नी के बीच में आपके प्रेम का अभाव चल रहा था, किसी भी कारण से आपके एक दूसरे से बन नहीं रही थी, वो अब आपको आपके पति पत्नी के बीच में समझ भी बढ़ेगी, आपके प्रेम भी बढ़ेगा और एक दूसरे का व्यवहार आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। आपको अपने पति पत्नी के साथ में समय बिताने का भी पूरा अवसर मिलेगा। आप अपने पति पत्नी के जो है कहीं भी कोई भी यात्रा कर सकते हैं, छोटी बड़ी कोई भी आपकी यात्रा हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है या आप कोई भी टूरिस्ट प्लेस पर विजिट करने जा सकते हैं। मेरे मित्रों, इससे आपके संबंध और भी मजबूत होंगे और आप दोनों के बीच में एक क्लियरिटी आ जाएगी और आपके जो व्यवहार आपको अभी तक परेशान करा हुआ था, आपके दोनों के मध्य में जो सामंजस्य नहीं बन रहा था, वो अब आपको सामंजस्य भी बनेगा और आपके व्यवहार में दोनों में बहुत ही परिवर्तन दिखाई देगा। भाग्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए ये जो समय आ रहा है वो आपको ही बता देता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति का आपके वृषभ राशि में स्थित होने के कारण ये आपके जो भाग्य है उसमें बहुत ही वृद्धि कराएगा। आपके धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आध्यात्मिक गतिविधियों में आप जो है पूरा सहयोग देंगे और आपको इससे मानसिक शांति की भी प्राप्ति होगी। मेरे मित्रों, आय की दृष्टि से जो ये समय है तो बुध और शुक्र आपके नए सोर्स आपको वृद्धि करेंगे, नए इनकम के आपको रास्ते प्राप्त होंगे और ये जो नए इनकम के रास्ते आपको प्राप्त होंगे तो ये आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है इस पोजीशन को बहुत ही अच्छा बना देगी और ये पोजीशन आपको बहुत ही लाभ देगी, क्योंकि आपके कोई भी जो कर्ज लिए हुए हैं उन कर्ज को आप अपना भुगतान कर सकेंगे और कर्ज के बोझ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। या आप अगर कर्ज के बोझ में नहीं दबे हुए हैं तो आप कोई भी निवेश करके अपने लिए जो अगर आप कोई भी निवेश करेंगे, जैसे कि आप ज़मीन में कर रहे हैं या जायदाद में आप कर रहे हैं या अपनी सुख सुविधा के लिए कोई भी आइटम आप खरीद सकेंगे। मेरे मित्रों, विदेश यात्रा के लिए आपके जो बन रहे हैं योग क्या बन रहे हैं तो आपको बता देता हूं कि इस समय विदेश यात्रा के आपके प्रबल योग बन रहे हैं। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, 15 मार्च के दिन आपको जो उपाय करना है वो हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है और हनुमान जी की पूजा करके हनुमान चालीसा का पाठ करके आप उनको लड्डू का भोग लगाएंगे, आप उनको गुड़ और चने का भोग लगाएंगे तो आपके लिए जो ये दिन है बहुत ही शुभ रहेगा। मेरे मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।